नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आज थाना नजीबाबाद परिसर में सीओ और थाना प्रभारी ने मुस्लिम भाइयों के साथ एक मीटिंग की और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, रोड पर नमाज अदा ना करें। 5917202050 समय रहेगा 7:45 का। ठीक है। दीवान जी है, मैंने 2-3 घर मतलब ईदगाह के दान जानिब खड़े कर दिए। उधर से जानवर आने का खतरा रहता है वाल्मीकि हजरात का। वो पिछले साल 1 साल आ गया था, लेकिन वो ईदगाह के मौके पे नहीं आया था। लेकिन 2 दिन पहले वहाँ घूम रहे थे, तो उन्हें फिर क्या नाम महेश जी ने रेड अलर्ट करा, अगर एक भी जानवर मिल गया सब पे खिलाफ FIR लिख दूँगा। तो वो फिर वहाँ पाया नहीं गया जी। तो दुकान वालों को वहाँ से हटा दें। उस टाइम हमें वहाँ को ये ना कहे जी लगा रहने दो, खड़ा रहने दो। नहीं, उसमें दिक्कत होती है। हम बिल्कुल वहाँ दुकान नहीं लगने देंगे। ईदगाह के उसके अंदर तो कैंप खाली जगह पड़ी है, लोगों को प्लॉट पड़े हैं। तो ये साफ साफ निर्देश है कि रास्ते पे कहीं भी बैठ के नमाज नहीं होगी। नहीं, हमने इसमें आपका सहयोग चाहिएगा, ताकि आप लोगों को पहले ही ब्रीफ कर दें कि सड़क पे कोई आदमी बैठ कर नमाज नहीं। पिछले 2 साल हमने लाइन करवा दी है। हाँ, अब ज्यादा लोग आ जाए। मैं भी देखा हूँ, घूम के आया हूँ, दोनों जगह घूम के आया, सहारनपुर वाली में भी, इसमें दोनों जगह में घूम के आया हूँ। हाँ नहीं, वो एक्चुअल देखिए वो टाइम ऐसा होता है, वो अक्सर वहाँ कौन बैठता है जो लेट आता है। जो टाइम था तो टाइम से जगह बैठेगा, वहाँ अक्सर वो बैठता है। अलीपुर ईदगाह अलीपुर तक को साहब आना है। अलीपुरा अलीमुद्दीनपुर लिखा हुआ है ईदगाह का। ठीक है, तो बाकी ये तो जो जानकारी होगी, ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। और कल हम लोग सभी साथ में मिलकर ईद मनाएंगे। आज रोजे का आखिरी दिन है और आज भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं ईद के लिए। और आने वाले समय में अगले 10 दिन तक लगातार में भी आप लोग जाते होंगे तो कोई नहीं मिलता होगा, कभी किसी की जरूरत पड़ता होगा। तो ऑफिस में आजकल कोई नहीं मिल रहा है, सब कोई पूरा थाना, पूरा तहसील, पूरा ऑफिस, हर जगह का जो कोई भी सरकारी ऑफिस जो भी है, सभी इसी कार्य में व्यस्त हैं, चुनाव के संबंध में, साथ में जो आने वाले जो त्यौहार हैं इसकी तैयारी के संबंध में। इसी वजह से सभी लोग व्यस्त चल रहे हैं। इसमें सभी लोग तैयारी तो करते ही हैं, लेकिन जो आवाम होती है वहाँ की, सबसे ज़्यादा भूमिका उनकी अहम होती है। अगर आप सभी शांति प्रिय हैं तो हम लोग की तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप सब शांति प्रिय हैं, आप सबका सहयोग है, आप सबका शांति व्यवस्था बनाए रखने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सबका जब सहयोग हमेशा मिलता रहता है, तो फिर हम लोग की तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप सब अच्छे हैं तो यही हमको यहाँ पे फील हुआ कि हम लोग तैयारी करने का कोई खास मतलब नहीं है। जब आप सब यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं, सभी यहाँ की आवाम इतने शांति प्रिय विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो कोई खास ऐसी समस्या आने वाली नहीं है, न विगत वर्षों में कभी आई है। तो इस बार भी हम यही अपेक्षा करेंगे कि जो कल का अपना त्यौहार है वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जो सरकार की गाइडलाइन है वो उसको पालन करते हुए हम लोग उसको त्यौहार को बिल्कुल सकुशल संपन्न कराएंगे। आने वाले समय में आपको जैसे पता ही है कि कल ईद का त्यौहार है, इसके पश्चात 14 तारीख में अंबेडकर जयंती है और फिर 17 तारीख में रामनवमी का त्यौहार है, जो कि कल से स्टार्ट हो गया है। रामनवमी 9 दिन का होता है, तो 17 तारीख में रामनवमी का भी त्यौहार है। और फिर उसके पश्चात जो 19 तारीख में जो यहाँ पे पोलिंग का डेट है, चुनाव का दिन है, तो अगला 10 दिन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि लगातार VIP का मूवमेंट यहाँ चल रहा है। अभी 13 तारीख में भी 2 VIP का मूवमेंट है बिजनौर जिले में ही अपने यहाँ। तो पूरी पुलिस या पूरा प्रशासन सब इस काम में भी व्यस्त है, VIP के सुरक्षा व्यवस्था में भी व्यस्त है। उसके लिए कम से कम 2 दिन खराब हो जाते हैं, 2 दिन चले जाते हैं हम लोग व्यवस्था करने में। तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा समस्याएं आती होंगी, किसी कोई काम पड़ता होगा तो फिर ऑफिस में अधिकारी नहीं मिल पाते होंगे, या फिर थाने पर लोग नहीं मिल पाते होंगे।
अधिकारीगण कर्मचारीगण नहीं मिल पाते होंगे। तो बस 10 दिन की और बात है, आप सबका सहयोग चाहिए होगा 10 दिन के लिए। इसके पश्चात सब कुछ हम लोग धीरे धीरे करके सब रास्ते पर आ जाएंगी चीज़ें। बस यही है कि हम लोग जो त्यौहार मनाएंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएंगे। और जैसा कि पहले भी मिसाल रहा है यहाँ का नजीबाबाद का, यहाँ के लोगों के बारे में बहुत पहले से हमको बहुत पहले से जानने सुनने को मिलता रहता था। जब मैं मुरादाबाद था तब भी नजीबाबाद की एक अलग ही मिसाल है। तो बहुत कुछ नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट करें बस इतना ही है कि जैसे पहले का आपने मिसाल कायम रखा है, यही मिसाल हम लोग आगे भी बना के रखेंगे। तो जैसे रामनवमी का त्यौहार है, रामनवमी के त्यौहार पे सभी लोगों से हम यही अपील करेंगे कि कोई प्रतिमा रास्ते पर नहीं रखेगा। किसी भी देवी देवता का प्रतिमा जो कभी कभी लोग करते हैं, पंडाल लगाते हैं, तो रास्ते पे नहीं लगाएंगे। उनसे निवेदन रहेगा कि कहीं जो सुरक्षित जगह देख करके, कहीं जो ऐसा जगह जहाँ पे आने जाने में कोई समस्या ना हो, रास्ते पे ना हो, कोई सार्वजनिक स्थल हो या फिर कोई निजी स्थल हो जहाँ पे रखने में कोई दिक्कत ना आती हो, और साथ में जो पारंपरिक हो उन्हीं जगहों पे रखेंगे। रास्ते पे कोई रख के बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। और साथ में ही जो कल का ईदगाह का त्यौहार है, ईदगाह पे जो हम लोग ईद का नमाज पढ़ेंगे, तो आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि कोई भी रोड पे नमाज पढ़ने का काम ना करें। सब लोग सुरक्षित तरीके से घर जो ईदगाह है या मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ेंगे सभी लोग। आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि चूंकि सरकार की गाइडलाइन यही है और साथ में कानून व्यवस्था को बना के रखने के लिए हम लोग सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं जैसे क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे कि कोई छोटे से छोटा वीडियो वायरल हो जाता है या फोटो कोई खींच के, आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो अगर कहीं कोई बाहर से आके कहीं या कहीं भी रोड ईदगाह के बाहर बैठ गया या फिर मस्जिद के बाहर बैठ गए, उसका फोटो तो कोई ना कोई खींच लेता है कि रोड पे पंडाल कैसे लग गया या रोड पे नमाज कैसे पढ़ लिया गया या फिर अन्य जो भी हो, ये सब बातें पूछी जाने लगती हैं कि आप लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप लोग वहाँ लगे हुए हो, आप लोग क्या देख रहे हो। रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग समय के हिसाब से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जैसे पहला वाला यहाँ ईदगाह हर्षवाड़ा का है, यहाँ पे 10,000 का दिखाया गया है। तो 10,000 मुझे लगता है कैपेसिटी तो होगी 10,000 लोगों को बैठने की, अंदर में बैठने की कैपेसिटी तो होगी, कम तो नहीं पड़ता होगा ना। बाग में पहुंच जाते हैं, कैपेसिटी अंदर नहीं है। हाँ, अंदर तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब आ जाते हैं। उसके बाद आगे मैदान पड़ा है, उस मैदान में हो जाते हैं, तो बाग में उसी में ईदगाह वाले परिसर में ही अंदर बैठ जाएंगे। तो रोड पे ना आए। आप सब लोग की, आप सभी इमाम साहब से, मौलवी साहब से सबसे यही अपील रहेगा कि आप सभी भी पब्लिक से अपील करेंगे कि कोई भी रोड की तरफ ना आके बैठने पाए। सब लोग मस्जिद में या ईदगाह में नमाज पढ़ें। साथ में जो उसका परिसर है, अगर नहीं मान ली कहीं जगह कम पड़ जा रहा है तो उसका बाग है, उसका परिसर है ईदगाह का या मस्जिद का परिसर है, उसमें बैठ जाएं, लेकिन रोड की तरफ ना आने पाए। आप सबसे भी यही निवेदन रहेगा कि आप सभी भी अपील करेंगे तो आपकी बात भी लोग सुनेंगे। हम लोग की बात भी लोग सुनते हैं, लेकिन आपकी बात भी लोग सुनेंगे। तो आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हम लोग ईद को बिल्कुल सकुशल संपन्न करा पाए। इसी तरह से जो 14 तारीख का अम्बेडकर जयंती का त्यौहार है, अम्बेडकर जयंती है, तो अम्बेडकर जयंती से पहले कई बार ऐसा मौका आता है, देखा जाता है कि लोग अम्बेडकर प्रतिमा लगाने का प्रयास करते हैं। तो सबके लिए यही रहेगा कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन यही है कि अम्बेडकर प्रतिमा या कोई भी महापुरुष की प्रतिमा कहीं भी हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा हो या फिर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा हो, हम लोग बिना परमिशन के नहीं लगा सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी गांव में। कभी कभी होता ये है, प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को जानकारी का अभाव होता है। इस वजह से लोग क्या करते हैं कि गाँव में अम्बेडकर प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो फिर उसके बाद मुकदमा वगैरह दर्ज होता है, कार्रवाई होती है, फिर लोग जेल जाते हैं। तो ये सब समस्याएं न आए। आप सभी गाँव में लोगों से किसी महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करते हैं किसी भी जगह पे, चाहे वो प्राइवेट प्लेस हो या पब्लिक प्लेस हो, किसी भी जगह पे हम लोग किसी भी महापुरुष की प्रतिमा बिना परमिशन के नहीं लगा सकते हैं। तो आपको सबको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए विधिवत प्रक्रिया दिया गया है, प्रोसीजर बना हुआ है, उसके अंतर्गत हम लोग चल करके काम करके फिर हम प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। इसके किसी गाँव में ऐसा कोई स्थिति ना आने पाए। अगर कोई मन बना के रखा हो तो वो भी अपना मन परिवर्तन कर लेंगे, हम लोगों से बात कर लेंगे, हम लोगों से सही रास्ता निकलवा करके हम लोग काम करवाएंगे। लेकिन बिना पुलिस और प्रशासन की जानकारी के बिना कभी हम लोग ये काम नहीं करना है। सबको क्लियर है? तो अम्बेडकर प्रतिमा के लिए भी यही बातें बतानी थी। बाकी रामनवमी के लिए मैंने बता ही दिया कि रामनवमी के त्यौहार पे कोई भी जो पंडाल लगाना है, पंडाल कभी कई जगह लगाई। नया चुनाव है
तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग सबसे पहले अपनी तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, और सबसे पहले ही चुनाव करा करके हम लोग अपने यहाँ से निपट जाएंगे। सभी लोग उसके पश्चात खाली हो जाएंगे। बाकी जैसे क्या होता है दूसरे तीसरे फेज में होता, तो हम लोग जैसे सरकारी जो भी कर, तो पब्लिक को सुनवाई करने के लिए थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। तो अधिकारी नहीं मिलते होंगे, कर्मचारी नहीं मिलते होंगे, कहीं पे भी दिक्कतें आती हैं। तो जो जांच हम लोग 2 दिन में करके देते, वो जांच हमको 1 हफ्ते लग जा रहे हैं। पहले फेज में बीच में एकदम कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने वाले, एकदम एक्शन लेने वाले हमारे नए सीओ साहब देश दीपक साहब, हमारे बीच में जमीयत के सदर मौलाना असलम साहब, इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर और जमीयत के सेक्रेटरी हमारे मुफ्ती जावेद कासमी साहब, मुफ्ती असद साहब, हमारे बीच में यहाँ काजी अफान साहब जो कि शहर काजी हैं, बड़ी पोस्ट है इनकी। मेरे बीच में हमारे भाई समाज सेवी राकेश जुनेजा जी, नसीम भाई, सरफराज अंसारी साहब, और सबनी गिरान का बहुत बड़ी एक मस्जिद है, वहाँ के आए कारी वाजिद साहब, वहाँ भी ईद की बहुत बड़ी नमाज होती है सब निगरान के अंदर। वो बीच में बैठे हुए हैं पीले वाली मस्जिद, प्रधान यूनुस यहाँ आए हुए हैं। बहुत चुस्त दुरुस्त है हमारा प्रशासन। मैं जब से आए हैं ये दोनों, मैं देख रहा हूँ कि तुरंत काम होते हैं, और कई काम ऐसे होते हैं कि जो जनता को पता भी नहीं चलते हैं, और बहुत बड़े बड़े मामलों को बहुत आसानी से सुलझाने का काम ये दोनों अधिकारी हमारे कर रहे हैं। ये मैं पर्सनली जानता हूँ कई चीज़ों को ऐसा कि जो मुझे पता है, तो इनकी तरफ से हम बेफिक्र हैं। और नजीबाबाद की तरफ से हम आपको बेफिक्र कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक नजीबाबाद में कभी भी कर्फ्यू तक नहीं लगा है। नजीबाबाद बसाया था नवाब नजीब दौला साहब ने, ये थाना भी, ये मस्जिद भी, ये उनका रहन सहन की जगह थी ये जगह। और यहाँ पर उन्होंने खाली एक ही कौम को, रिलीजन को नहीं बसाया, उन्होंने यहाँ शामली से लेकर आए हमारे जो बनी अकाउंट वगैरह और बिजनेस वगैरह देखने के लिए, तो शामली मोहल्ला रखा। जो गढ़ मुक्तेश्वर से लेकर आए मुक्तेश्वर महादेव मोहल्ला रखा। इस तरह से इस शहर की जो बुनियाद में ही गंगा जमनी तहजीब एकता है। हमारे मोहल्ले के अंदर जब होली मिलन समारोह होता है तो वो मैं अपने घर के सामने कराता हूँ, और ईद मिलन समारोह हमारे राकेश जुनेजा इनकी टीम है, और कल ही इन्होंने जो है वो रोजा अफ्तार कराई है। मैं इनको मुबारकबाद, बधाई और शुक्रिया अदा करता हूँ राकेश जुनेजा। ये इस तरह से हमारे नजीबाबाद में सब मिलजुल करके एक दूसरे के लिए सिवई खाई जाती हैं, गुजिया हम खाने जाते हैं, बहुत मिलजुल करके नजीबाबाद के लोग, हम सब लोग रहते हैं। तो नजीबाबाद की तरफ से तो मैं आपको पूरा यकीन दिला देता हूँ। अब जहाँ हमारी ईदगाह की कैपेसिटी है थोड़ी कम है वहाँ पर, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। एक तो हमने जो पहले नमाज का जो एरिया बंदे खड़ा होने का है वो 4 साढ़े 4 फुट होता है। पहले कोई निशानदेही नहीं थी वहाँ पे सफ़ों के लिए, तो किसी ने कहीं चादर बिछा ली, किसी ने कहीं चादर, तो उस जगह का इस्तेमाल आधा भी नहीं हो पाता था। मगर इस बार हमने 5-5 फीट की सफ़े बना दी हैं, चूना डलवा दिया है, फावड़े से खुदवा करके उसमें चूना डलवा दिया है। अभी हम सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब देखने जाएंगे, आप भी चलिएगा साथ में देखने। तो उससे यहाँ की कैपेसिटी डबल हो गई। उसके बराबर में एक बाग और है, तो बाकी उसके अंदर भी चले जाएंगे। तो प्रशासन से के लिए एक सुझाव है कि जब वो जगह फुल हो जाए, वैसे तो पिछले कई साल से फुल नहीं हुई है, मगर किसी वजह से इतना करने के बाद भी, कैपेसिटी बढ़ाने के बाद भी अगर फुल हो जाए, तो उन लोगों के साथ में जो आए आप उधर चले जाइए, उधर आपकी नमाज का इंतजाम कराया गया। और हम मदरसे से भी ये ऐलान करवाएंगे। वो ध्यान रखते हैं कि हम वहाँ की कैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट
मदरसे और ईदगाह के बीच गया है ये मामला, तो वहां से ऐलान कितने लोग रहते हैं उसमें? 6-7 हज़ार की। 15 मिनट 8:15 अभी हम बजे। पहले असवाड़ा वाले में चलेंगे। जी जी जी। मोअज़्ज़िज़ नजीबाबाद के सामईन हज़रात, ये आज हमारे लिए खुशी का मौका है कि हमें इस मीटिंग में कॉल की जाती है। मैं आता हूँ और आप लोगों से रूबरू। वैसे तो सारी बातें उसके बाद शहर से मुताल्लिक़ मेरे बड़ी से बहुत कुछ नहीं बचा, लेकिन गंगा जमुना तेरा है और मुल्क की खाक की बदली अगर खुदा यूबे हुब्बुल वतनी, इससे अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारा ईमान का को जब से क्या आंसू आ गए, मगर तेरे शहर वाले मुझे रहने नहीं देते। तो ये मिल्कियत आज उम्मत मुस्लिमा को हमें दी गई है और हम उसी चीज़ पे आज हम कायम हैं। इस वतन को, इस शहर को हमारी जब हमें हमारे पूर्ण भी दिए हैं, जाकिर हुसैन भी दिए हैं, मौलाना मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह भी दिए हैं। ये से पीछे नहीं हटेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी बहादुर इस देश को दिए हैं और आइंदा भी देते रहे। सिर्फ बात इस वक्त जो है जहाँ हम खड़े हैं ये इंसाफ का मंदिर है। यहाँ पर इंसाफ तहरीरें जाती हैं, एप्लीकेशन जमा होती है, फिर मुकदमे चलते हैं। यहाँ बेवाओं को भी इंसाफ नहीं तो शोहर भी मिलता है। यहाँ जुल्म वालों का मंदिर है जिसे हम थाना है कोतवाली नजीबाबाद के नाम से जानते हैं। जल्दी एक्शन लेता है और जल्दी काम निपटा लेता है। बहरहाल मैं सीओ साहब को अपने शहर की तरफ से अपनी तरफ से और उसे दरख्वास्त करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के कब मेरे गरीब खाने की तरफ नजर में कराया था महेश जी की। मशवरा मीटिंग बुलाने का मैं अपनी ओर से राकेश कुमार जुनेजा ईद की सभी मुसलमान भाइयों को और अपने धर्म के सभी लोगों की तरफ से, हिंदू भाइयों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं एडवांस में। और मेरी ये कामना है कि ये ईद विगत वर्षों की तरह कल भी बहुत धूमधाम से मनाई जाए। और मैं इन मुसलमान भाइयों को इतना विश्वास दिलाता हूँ अपनी ओर से, अपने भाइयों की ओर से, कि जिस समय जब कभी भी किसी भी सहयोग की जरूरत होगी हमारी तरफ से, वो आपको पहले भी मिलता है और आगे भी भविष्य में मिलता आएगा। और जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, ये नई बात तो वैसे ही सीओ साहब ने क्या मिसाल है, आगे भी ये मिसाल बनेगी। और अंत में मैं सिर्फ यही कहता हूँ, मैं अपनी जो इच्छा है मैं वो बोलना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, दोनों हैं इंसान। ना मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुर्बान। अब तो बस दिल में एक ही है अरमान, एक ही थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। थैंक यू। चेयरमैन साहब और दीगर तमाम हमारे उलमा अइम्मा यहाँ तशरीफ फरमा है। इस वक्त में ईद का तकादा सबसे पहले हमारे सामने है, कल का दिन। और इन हजरात ने जो इंतज़ामात किए हैं, आपकी शिकायत सुनी है, उसके इजाले का पूरा आज़म किया है।
और हम भी इंशाअल्लाह पूरा ताउन करेंगे और हर तरीके से आपके शाना बशाना हर जगह खड़े नज़र आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल का ये त्यौहार और उसके बाद के प्रोग्राम इलेक्शन तक जो चीज़ें भी पेश आएंगी उसमें हम इंशाअल्लाह कोई कोताही हमारी तरफ से नहीं होगी, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जी बताएं। मैं शहर काजी अफ़ानुल्लाह तमाम शहर के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और कल ईदगाह में ईद की नमाज़ इंशाअल्लाह 7:45 बजे अदा की जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईदगाह पहुँचने की कोशिश करें और ये बात का ख्याल रखें, जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन है उसका ख्याल रखें, सड़कों पर नमाज़ ना पढ़ें। और 19 तारीख को हमारे यहाँ का इलेक्शन है, उसमें सभी लोग वोट डालें।